नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। सुबुह जो आवाज़ में फरमाई सन तव्हांखे वलीकार चवनि थियूं। हर सुबुह जो असां एतिरो तयारु थींदा आहियूं जो अचण खां पोइ जेको आहे न स्टूडियो में ॾिसंदा आहियूं केरु सुठो तयारु थियो, मुक़ाबिलो हलंदो आहे। पर ख़ैर ईअं हुजणु न घुरिजे, पर असां मजबूर आहियूं। ऐं सुबुह सुबुह ॾाढी सुठी शइ थी, मां अचां पई जॾहिं ऑफिस त रेडियो शो पई ॿुधां त मूंखे एतिरी ख़ुशी थी पर ॿुधण सां हुन भाईअ जो लहजो, हुनजी प्रोनाउंसिएशन एतिरी ज़बर, जीअं हूंदो न आफ आफ जीअं साउंड उहो पियो निकिरे हुनजो। ऐं मां सोचियां पई यार रेडियो केॾो प्यारो मीडियम आहे। त वाकई जेके असां वटि बि जेके आर्टिस्ट ईंदा आहिनि शो में एज़ अ गेस्ट, उहे जॾहिं रेडियो जे हवाले सां ॻाल्हाईंदा आहिनि त तमामु भले टीवी ते कम था करनि पर रेडियो उन्हनि खे सभ खां वधीक पसंदि हूंदो आहे ऐं कंदा रहंदा आहिनि, सालनि खां था करनि रेडियो। बिल्कुलु उनजो रीज़न इहो ई आहे त एतिरो सुठो लहजो हूंदो आहे ॻाल्हाइण जो, एतिरो मतिलबु हिकिड़ो जेको चवंदो आहे ॻाल्हाइण जो हिकिड़ो तरीक़ो हूंदो आहे, ठहरी ठहरी किथे किथे रुकणो आहे, किथे पॉज़ ॾियणो आहे, तमामु सुठी। त इहो बि ॾिसो न सनम त हू ॻाल्हाइण जो छो उन्हनि में एतिरो छो त उन्हनि खे सिर्फ़ु आवाज़ ई ॿुधाइणी हूंदी आहे, तो उन्हनि जो सॼो टैलेंट उनजी आवाज़ मां ई शो पियो थींदो आहे। ऐं आवाज़ बि हमेशह मां नोटिस कंदी आहियां त दे मेक श्योर त सभ खां सुठी आवाज़ हुजे। बिल्कुलु तमामु सुठी हिकिड़ी आवाज़ हूंदी आहे, तमामु लहजो ॾाढो सुठो हूंदो आहे ऐं लफ़्ज़ ॻाल्हाइण जो हिकिड़ो तरीक़ो खिल स्माइल जेको कैको हणंदा आहिनि, स्माइल कंदा आहिनि, उहो सुठो हूंदो आहे ऐं ॾाढो हिकिड़ो मज़ो ईंदो आहे रेडियो ॿुधण में। ऐं ख़ासि तौर ते नाज़रीन अगरि कोशिशि कयो था अगरि सुबुह सुबुह जा शोज़ ॿुधो, सुबुह वारा जेके एंकर्स हूंदा आहिनि उहे तमामु सुठा हूंदा आहिनि, पोइ शाम मंझंदि त उहो यंगस्टर्स अची वेंदा आहिनि, अचे थो नथो अचे बसि लॻा पिया। पर सुबुह में हर रेडियो चैनल मुंहिंजो ख़्यालु आहे कि मेक श्योर कंदो आहे त तमामु जेके एक्सपीरियंस्ड माण्हू आहिनि सभ खां वधीक चैनल जा उहे ई शो करनि। ॾाढो सुठो हूंदो आहे, ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। सुबुह सुबुह जो तव्हां ॾिठो हूंदो माण्हू जेके सुबुह जो उथी पहिरीं पंहिंजो रेडियो ऑन कंदा आहिनि, कुझु माण्हू खे शौक़ु हूंदो आहे न, तमामु आसान आहे, लाइट आहे न आहे, कॉल हुन वटि आई त हुन चयो त हाणे मुंहिंजी अखि खुली आहे। अच्छा, त मां लेट थी वियसि, 15 मिंट लेट थी वियसि तव्हांजे शो में, मुंहिंजी अखि हींअर खुली। माण्हू केतिरा शौक़ सां उहो कंदा आहिनि। ऐं हुयो लाहौरी, त मूंखे यादि आयो, अच्छा लाहौरीज़ जो केतिरो ज़बरदस्त एक्सेंट हूंदो आहे, ॻाल्हाइण जो उर्दू केॾो मज़े जो हिकिड़ो तरीक़ो हूंदो आहे। नंढे लाइ मां नंढी हूंदी हुअसि त मज़ो बि थोरो कॉपी करे जी कोशिशि कंदी हुअसि। मूंखे के अरसे ताईं ख़बर न हुई त इशारो छा खे चवंदा आहिनि। अच्छा, तो इशारो सिग्नल खे चवंदा आहिनि, मूंखे ख़बर हुई त इशारो छा आहे। अरसे ताईं मां चवंदी इशारा, अच्छा इशारा करके बता दो, न सिग्नल खे त चवनि त इशारा। अच्छा 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 अच्छा, त एॾे मज़े जो तरीक़ो हूंदो आहे। उन छा चयो सुबुह त जी चवंदा न उर्दू में त मेरी आंख नहीं खुली, चई मेरी नींद अभी खुली है। अच्छा ये मेरी नींद अभी खुली है। अच्छा वाह यार, ये ॾाढो मज़े जो तरीक़ो हूंदो आहे, मतिलबु ॿुधण वारे खे एतिरो मज़ो ईंदो आहे, ॿुधण वारे खे मज़ो ॻाल्हाइण मतिलबु जेको वर्डिंग्स हूंदा आहिनि उहे डिफरेंट हूंदा आहिनि, लहजो हुनजो डिफरेंट हूंदो आहे। जेके उर्दू में जीअं ॻाल्हाईंदा हूंदा आहिनि, करते होते हैं, तमामु मज़े जो हुनजो एक्सेंट ऐं लहजो हूंदो आहे। वेरी गुड कि सुबुह सुबुह जो तव्हां जेको आहे ॾाढो मज़ो आयो हिन शइ में। नाज़रीन बसि इहे थोरियूं असांजी ॻाल्हियूं, मुंहिंजो मूड रेडियो हुई आहे, तव्हांजो बि मूड नथो थिए, माण्हू इहे शयूं मतिलबु इहे ई शयूं आहिनि जेके लाइवली प्रोग्राम्स हूंदा आहिनि जंहिंमें हर कोई ख़ुशि हूंदो आहे, खिली ॻाल्हाए थो। इन्हनि शयुनि सां ई असांजो मूड बि सुठो थींदो आहे, न त अगरि को बोरिंग आहे त पोइ माण्हू खे मज़ो बि नथो अचे। एनीवे असां घर सां पंहिंजे गेस्ट खे कॉल कयूं था, काफ़ी देरि थी वई आहे ऐं थोरो हुननि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर हनीफ़ सईद, मज़ीद ॻाल्हि ॿोल सां कयूं था। आइए, आप आते हैं तो आपकी सीट छोड़नी पड़ती है मुझे। नहीं आप अपनी सीट मुझे मैं दो खूबसूरत खवातीन के दरमियान बैठ के ज्यादा खूबसूरत लगूं। जबरदस्त, नहीं ज्यादा की जरूरत नहीं, खूबसूरत ना वो काफी है, काफी है, ज्यादा बन जाएंगे। आप ऐसी बातें कर रही थी कि लब लहजा और आवाज, तो मुझे अभी बस बैठे बैठे दो शेर याद आ गए जी, वो मैं सुना दूं आवाज के ऊपर ही ना जी, कि आवाज वो जादू से जगाती हुई आवाज, मदहोश दिलो जां को बनाती हुई आवाज, और आवाज से होती है सदा चेहरा नुमाई, आवाज से होती है सदा चेहरा नुमाई, सूरत तेरी बिन देखे निगाहों में बसाई। तो रेडियो में जब हम लोग सुनते थे तो मतलब आवाज से ही अंदाजा लगाते थे अभी भी कि जो शख्सियत है जो बोल रही है वो मतलब
उसका क्या उसका कद कितना है, कितनी कदावर शख्सियत है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसका लबो लहजा कैसा है, उसका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है। बड़ी प्यारी आपके इंट्रो को थोड़ा सा मैंने शेयर कर लिया। हाँ, नहीं बिल्कुल। वो पता नहीं क्यों अजीब एक चीज हो रही थी मेरे साथ, आउट ऑफ द ब्लू। कल एक शेर बिला वजह मेरे दिमाग में आ गया था। बचपन में बुक्स में पढ़ा था, याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हावजा मेरा। पता नहीं क्यों बैठे बैठे एकदम से जैसे पपौती का कॉमिक्स में साइड में बबल आ रहा असल में ना हो ना, ये अगर जहन के पर्दे से चीजें गायब ना हो तो फिर हम बहुत उलझ जाएंगे, मतलब एक जिंदगी जो है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये अल्लाह ताला ने जो निस्यान भूलने का जो मर्ज दिया है इंसान को, ये उसके बेनिफिट में है। मतलब बहुत सारे गम, बहुत सारे बहुत सारे दुख दर्द, मिसिंग्स, बहुत सारे लोगों का बिछड़ना, वो हल्के हल्के वक्त के साथ साथ भूलता चला जाता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साहब आज मुझे आपसे बड़ी जरूरी चीज पूछनी है। बिल्कुल पूछिए। अब मत बोलेगा पढ़ेगा, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ। बताइए। तो एक्जिमा पे थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है। कल हमारे पास कुछ कॉल्स भी आई और मेरे अपने बेटे को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुई थी दानों की। तो रात को आखिर हम लोग लेके गए, फिर वहां पे मैं जब फोन करी थी उन्होंने कहा कि आप पहले पूछ लें क्योंकि वो हो सकता है डॉक्टर साहब को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजे। मैंने कहा अब इतना टाइम हो गया है, अभी तो आप ही चेक करें, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कल अपने प्रोग्राम तो खैर वो डॉक्टर साहब ने यही कहा कि एक्जिमा ही है और कोई क्रिएशन में नहीं। और कल कॉल्स भी आई, एक 5 साल की बच्ची आई थी लाहौर में, उनको भी दानों की प्रॉब्लम था। बिकॉज ऑब्वियसली हम ऐसे तो दवाई नहीं बता सकते। सही है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि एक्जिमा जो है तो इट इज द इंसल्टिंग ऑफ द एपिडर्मिस डिजीज। ठीक है। स्किन की जो इंसल्टिंग डिजीज है उसको हम एक्जिमा कहते हैं, जिसमें स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है और उससे नीचे की लेयर होती है वो दोनों किसी भी वजह से सेंसिटिव हो जाती हैं। वो वजह जो है वो अंदरूनी भी हो सकती है और बैरूनी भी हो सकती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे बाज लोगों को जो है वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, किसी चीज के लगने की वजह से एक्जिमा होता है। जैसे साबुन से हो जाता है, डिटर्जेंट से हो जाता है, सोडा, जो भी आप केमिकल यूज करते हैं वॉशिंग में, तो उससे क्या होता है कि जो स्किन की लेयर होती है उस खास पर्टिकुलर चीज से सेंसिटिव होती है। किसी भी शख्स की स्किन किसी भी पर्टिकुलर चीज से सेंसिटिव हो सकती है और वो जो उसका एलर्जेंस होता है वो उसकी स्किन के साथ मिलके एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्रिएट करता है, जिससे वहां पर स्किन सेंसिटिव हो जाती है, रेड हो जाती है, वहां पे खारिश शुरू हो जाती है। बाज़-औक़ात ये ड्राई होता है और बाज़-औक़ात इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो 2 तरह के टाइप होते हैं इसके, जो मेजर टाइप होते हैं वो 2 होते हैं, ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा। ठीक है। तो जहां पर ड्राई एक्जिमा होता है यानी कि खुश्क एक्जिमा होता है जिसमें से पानी नहीं निकल रहा होता, वहां पे ऑइंटमेंट बेस यानी कि चिकनी वाली दवा जो होती है वो इस्तेमाल कराई जाती है। ठीक है। और जहां पर वेट एक्जिमा होता है, ऊजिंग हो रही होती है यानी कि खुजाने से पानी निकलता है, उस जगह से गीली हो जाती है, वहां पे क्रीम बेस कम चिकनी यानी कि क्रीम के अंदर जो दवाएं बनाई जाती हैं वो इस्तेमाल कराई जाती है। तो ये दो तो डिफरेंट मतलब इसकी मेजर क्लासिफिकेशन है। इसके बाद फिर बहुत तरह का एक्जिमा होता है, मतलब बच्चों को जो है तो वो चेहरे पे एक्जिमा हो जाता है। एक बहुत खास कॉमन एक्जिमा है जो छोटे बच्चों को होता है जिसको हम पिट्रेसिस अल्बा कहते हैं। आपने देखा छोटे छोटे ड्राई पैच जो है तो वो छोटे छोटे चेहरे हो जाते हैं, जिसको आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी कैल्शियम की कमी हो गई बच्चे में। ठीक है। तो कैल्शियम का हमारी स्किन पे रोल जो है वो बहुत तकरीबन मैं समझता हूँ कि नहीं है। कैल्शियम का रोल हमारी हड्डियों में है, मसल्स में है, दीगर और बॉडी के हिस्सों में है, लेकिन स्किन पर कैल्शियम का रोल जो है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो अगर आपके बच्चे को या किसी भी उम्र के उसको सफेद तरह के यहाँ पर पैच हैं तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि उसको कैल्शियम की कमी है। ये खास किस्म की स्किन डिजीजेज है। ये एक्जिमा भी हो सकता है, कोई विटिलिगो भी हो सकता है, कोई बर्ड्स का निशान भी हो सकता है, कोई और दूसरी स्किन की बीमारी भी हो सकती है। तो हरगिज उसको कैल्शियम की कमी से कोरिलेट न करें, डॉक्टर से रुजू करें और उसके मशवरे पे अमल करें। बाज एक्जिमाज ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ सिंपल एमोलिएंट लगाने से गायब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों को सुना होगा आपने कि जी वो खारिश हो रही थी, वो हमने कोकोनट ऑयल लगा लिया, खोपरे का तेल लगा लिया, वैसलीन लगा ली। ठीक है। तो बाज औकात स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि वो इरिटेंट हो जाती है, उसमें खारिश होने लगती है, खुजली होने लगती है। उसको अगर हम कोई भी अच्छा सा एमोलिएंट लगा लें, कोकोनट ऑयल लगा लें, व्हाइट पेट्रोलियम जेली लगा लें, सरसों का तेल लगा लें, इसका आलमंड ऑयल जो है तो वो लगा लें, तो या लिक्विड पैराफिन लगा लें, ग्लिसरीन लगा लें,
अर्क गुलाब लगा लें, उससे भी मतलब बहुत सारी इरिटेशंस जो हैं स्किन की वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे तमाम लोग जिनकी स्किन हसास हो उनको चाहिए कि वो एलर्जेन से बचें, ऐसी तमाम चीजों से बचें जो एक्जिमा क्रिएट करती हैं। साबुन ऐसे इस्तेमाल करें कि जिनमें This time check is brought to you by म्हणजे सिंधजी सुरहाग सभी के मेरे नवा रिश्ता जोड़े। किसान होता है, दिखाते हैं फिल्मों में, दिखाते हैं फार्मर भी होते हैं, सब ग्लव्स पहन के काम कर रहे हैं। मैंने उनको देखा है, आप शोज वगैरह में देखें या ड्रामा फिल्मों में देखें, तो बाथरूम भी अगर साफ करे होंगे तो रबर के जो ग्लासेस होते हैं, ग्लव्स होते हैं, उनको पहन के तो हमारे यहाँ ग्लव्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं है, लोगों को बहुत उलझन होती है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको अगर जरा सा भी इस तरह का प्रॉब्लम है और वो बचना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा डॉक्टर्स से बचें और दवाओं से बचें, तो उनको लाजमी तौर पर चाहिए कि वो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, कॉलर भी है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, के तो गला है? हाँ जी, मां मोहम्मद इस्माइल तो गया। कितना पे गला होता? मां चक्कर मां तो गया। अच्छा मां, किया आयो है छा पूछना चाहंदा? मैं मां डॉक्टर साहब से सवाल पूछा करना था, मैं उर्दू में पूछा करना जी ताकि समझ ले। बिल्कुल। ये डॉक्टर जो आप एक्जिमा वगैरह या जो आजकल इसकी मेट्रोपोलिटन एक कॉस्मेटिक छोटी छोटी मसलाएं हैं, उनपे बहुत अच्छा बोलते हैं और हमारी मीडिया भी बहुत अच्छा बोलती है। लेकिन जैसे हमारे गांव के बंदे हैं या जैसे कि हमारा एक फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे लोग जो है एक ग्रुप में या फैमिली में रहते हैं और वहाँ एक बीमारी इसकी डिजीज बहुत कॉमन है और वो ऐसी जगह से है कि जहाँ पे बंदा बात भी नहीं करता और किसी को बताता भी नहीं है, मुश्किल भी है और फिर इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि काइंडली आप हर प्रोग्राम में और बहुत खूबसूरत एक मोरास्ता होना चाहिए कि ऐसी बीमारियां जो शहर से बाहर की हैं, एक कम से कम या ऐसा मसला जो गाँव को उठूंगा एक जरूर बयान किया करें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात और बहुत जामे मुख्तसर बात उन्होंने की और एक बहुत अहम जो मसला है जिसपे हमने नहीं बोला और उसकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई, जिसको हम इसके बीज कहते हैं ना। इसके बीज को आम जबान में अगर कह लें तो मुतादी खारिश, मुतादी लगने वाली बीमारी होती है ये। अच्छा, स्किन की इसका ब्रेक के बाद जवाब दे लें, अब बहुत जरूरी है और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि वो प्लीज प्रोग्राम को देखते रहे। मैं इंतहाई डिटेल में जो है तो अभी इसके बीच जो है डिस्कस तमाम नंढो ब्रेक था अचूं वापस था अचूं हिन ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु। एक सरप्राइज आहे तव्हांजी सेहत लाइ। बॉयलडस्ट सेहतमंद आहे छो त इन जी ख़ास पतिन में आहे कुदरती फ्लेवोनॉइड्स जेको अव्हां जे खानदान जी सेहत लाइ सुठो आहे ऐं इहे पतियूं अव्हां खे ॾेई रहियूं आहिनि सालन खां बहितरीन मज़ो। ब्रुक बॉन्ड बॉयलडस्ट। क्रिस्टल हेयर ऑयल मर्दन ऐं औरतुनि जे हुस्न लाइ ज़रूरी आहिनि घाटा ऐं ढिघावार। पानी की खराबी ऐं के ॿियनि वजहनि जे करे ऐं ख़ासि तौर ते खुश्की वारनि लाइ सख़्त हानिकार। हुस्न बरक़रार रखण लाइ वारनि जी हिफ़ाज़त तमामु ज़रूरी ऐं हिन लाइ ज़रूरी आहे क्रिस्टल हेयर ऑयल। खुश्की के करे ख़त्म, वारनि खे ॾे नई ज़िंदगी। एक्ने रिज़ालिक चेहरो केतिरो बि हसीन ऐं गोरो हुजे पर ही छा दाणा मोहिड़ा हिन हसीन चेहरे जी शादाबी के मुतासिर करे रहा आहिनि। जी हाँ, हर किस्म जे दाणनि ऐं मोहिड़नि खां पाक चेहरो ई असल खूबसूरती जी ज़मानत आहे। त परेशान न थियो, अव्हां जे चेहरे जे तमाम मसइलनि लाइ एक्ने रिज़ालिक क्रीम साफ शफ़ाफ चेहरो बॉर्नविल ही क्रीम हू क्रीम ही क्रीम। बाजार में हज़ारे किस्मनि जी क्रीम जी भरमार लगी पई आहे ऐं हर कंहिंजी दावा आहे त असांजी क्रीम सभ खां बहितरीन आहे, पर बॉर्नविल फेयरनेस क्रीम जी दावा न हकीकत आहे। ही क्रीम न रुगो अव्हां जे चेहरे के अच्छो ऐं उजरो बनाए थी पर हिन सां गॾोगॾु अव्हां जे चेहरे तां हर किस्म जे दाग धब्बनि खे ऐं झुरियुनि खे ख़त्म करे नओं निखार आणे थी। अव्हां जे चेहरे जी दिलकशी ऐं खूबसूरती जो राज़ बॉर्नविल फेयरनेस क्रीम। क्रीम हिकु खूबियूं हज़ार
सनशेड सिज में निकरंदड़ तेज शुआऊं अवां जी जिल्द खास तौर ते चेहरे खे मुतासिर कन थियूं। हिन लाइ दुनिया जे नामियारे माहिरनि जी रिकमेंड कयल सनशेड जेल अवां जी जिल्द लाइ हिकु मुअसर हल। जी हाँ, ही न रुगो अवां जी जिल्द खे सिज जे किरणनि खां बचाए थी, पर अवां जे चेहरे खे बि सॼो ॾींहुं ताज़ो रखे थी, छो जो ॾिसण वारा चेहरो ई ते ॾिसनि था। सनशेड जेल सन ब्लॉक हाणे ॾे सिज खे मोह। वेलकम बैक नाज़रीन। असां तमामु इम्पोर्टेंट जवाब डॉक्टर साहब खे ॾियणो आहे ऐं असां उनखे डिटेल में थोरो वठी छॾियऊं, इन जे करे असां सोचियो असां थोरी देरि कॉल्स भी न डिटेल में जवाब वठी छॾियऊं। जी डॉक्टर साहब। जो इस्माइल साहब थे अभी जिन्होंने सक्खर से फोन किया, उन्होंने बड़ी अच्छे मसले की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई और जिस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने सवाल किया कि आप बहुत सारी बीमारियों को डॉक्टर्स आते हैं डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बहुत मेट्रोपॉलिटन जो है तो वो इशू है जो हमारी पूरी सोसाइटी का इशू है, खासतौर पे ऐसे छोटे शहरों में या छोटे घरों में जहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब कम जगह में रहते हैं, करीब करीब रहते हैं। तो एक बीमारी होती है जो खुजली की बीमारी होती है और मतलब बस लोग उसको समझते हैं कि जी खारिश हो गई है, ठीक है, वो किसी से लग जाती है। ये बीमारी हमेशा जो है तो लगती है, एक दूसरे से लगती है। मिसाल के तौर पे बच्चे मदरसे जाते हैं, अगर वहाँ किसी एक को खारिश है तो वो खारिश जो है वो सारे बच्चों में फैल सकती है। एक बच्चे को लगेगी, वो बच्चा घर में आएगा, दूसरे बहन भाइयों के साथ खेलेगा, बिस्तर पे लेटेगा, माँ बाप के साथ उठेगा बैठेगा, दूसरे बहन भाइयों को लगेगी, माँ बाप को लगेगी, क्योंकि इसके जरासीम जो होते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर होते हैं। बिल्कुल। बाज लोग समझते हैं कि खून में कोई खराबी हो गई है, एक आम कंसेप्ट ये है कि खून में कोई खराबी, ऐसा हरगिज नहीं है। इस बीमारी का ताल्लुक जो है वो बिल्कुल एक्सटेंसिक है, बिल्कुल बाहर से है, बाहर होती है, बिल्कुल स्किन से रिलेटेड है। इसका इंसानी जिस्म के अंदरूनी निजाम से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसकी अलामतें आमतौर पे जो है वो ये हैं कि जिस्म के कुछ खास हिस्से होते हैं जहाँ पे खारिश होती है। ये जो उंगलियों के बीच के हिस्से होते हैं यहाँ खारिश होती है, ये कलाइयों के हिस्से होते हैं, नाक के करीब का हिस्सा होता है, या हमारी जो जंगासों के टांगों के बीच का हिस्सा होता है, मखसूस जो आज़ा होते हैं उनके गिर्द जो है तो वो खारिश होती है, ठीक है। गर्दन पे जो है वो खारिश होती है, बगलों में भी हो सकती है, मुख्तलिफ ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यादा खारिश होती है। इस खारिश की एक और पहचान ये है कि रात को सोते में ज्यादा होती है, ठीक है। एक और पहचान ये है कि नहाने के बाद ज्यादा होती है। तो ऐसी कोई भी खारिश जो आपको इस तरह हो रही है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खारिश हो रही है, कोई भी दाना नहीं है और आप महसूस कर रहे हैं कि रात को ज्यादा हो जाती है या नहाने के बाद बाज़ औक़ात बढ़ जाती है, या इन हिस्सों में जो मैंने आपको बताए हैं इनमें जो है तो वो आपको खारिश हो रही है। आप देखते हैं बाज़ लोग अगर इस तरह की कोई चीज है, हाँ बिल्कुल आप डॉक्टर से रुजू करेंगे। और डॉक्टर साहब क्योंकि बहुत सारे लोग बताते नहीं है ऐसी चीजें कि कहाँ। बहुत सिंपल कॉलर भी है, मेरे ख्याल सवाल से कॉल है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी केर तो जरा क्वेश्चन है मेरा जी, ये मेरा जो है ना जबान बातों बातों में बिल्कुल बंद हो जाता है, फंस जाता है। भाई आप कहाँ से बात कर रहे हैं और थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, आपकी बात समझ नहीं आई हमें। स्वाद से बात कर रहे हैं। अच्छा सवाल क्या है आपका? सवाल ये जी कि मेरा जबान जो है ना ये बंद हो जाता है, फंस जाता है ना जबान में। जबान बिल्कुल ठीक नहीं चलता है। ठीक है, तो हकलाने का प्रॉब्लम है या बस जबान ही हो जाती है, फिर बोल नहीं सकते आप? हाँ जी। अच्छा जबान में ठीक है। आपको डॉक्टर साहब से पूछ के ऑन एयर जवाब देते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहें। शुक्रिया कॉल करने का जी। हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं। इनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ये नंबर ले लें, मैं बता देता हूँ, आप लिख लें, अगर लिख सकते हैं तो मोबाइल में फीड कर लें 0333 214 2927। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुझसे फोन कर लें और फिर मैं इनको शायद सही बता सकूंगा। हम उनका सवाल या तो प्रॉपर समझ नहीं पाए या वो हमें जो है तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप काइंडली जो है तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद इस नंबर पर फोन करके उनकी पूरी पक जाती है, कोई रीजन बहुत ज्यादा रीजन नहीं, कोई कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। अगर जबान पे कोई क्रोनिक अल्सर्स हैं, बहुत पुराने जख्म है, घड़ी घड़ी ये मसला होता है तो बहुत सेंसिटिव मैटर है, मतलब वन हैज टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट ना। उसका ट्रीटमेंट उनको प्रॉपर तरीके से जो है तो वो लेना है। तो वो जब टेलीफोन पर मुझसे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको एक सही मशवरा जो है वो दे सकूंगा। ऑन एयर हमारा टॉपिक चल रहा था इसके 20 के हवाले से। जी।
तो जिस तरह मैंने बताया कि खारिश होती है। अच्छा, एक जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल गोद के बच्चे होते हैं, 1 साल के अंदर वाले बच्चे जो अभी पैर नहीं भी चल रहे होते, तो उसमें इसकी सबसे मेन जो जगह होती है वो तलवे होते हैं, जो पैर के जो तलवे होते हैं। अगर किसी बच्चे के वहाँ तलवे पे लीजन्स हैं, वहाँ पे निशानात हैं, तो फिर तो लाजमी हो जाता है कि उसको स्केबीज की बीमारी है। अच्छा, आमतौर पे हमारे जो साफ सुथरे घर होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे जो अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, आप हैं या मैं भी हूँ, या मुझ जैसे और मेरे बहुत सारे बहन भाई लोग जो नहाते भी हैं, अपने उनके नेल्स भी कटे हुए होते हैं, कपड़े भी रोजाना चेंज करते हैं, अंडर गारमेंट्स भी चेंज करते हैं, उनके कमरे भी अलग अलग होते हैं, उनके बाथरूम्स भी अलग अलग होते हैं। इसके बावजूद उन लोगों को जो है वो स्केबीज हो जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि उनके घरों में जो काम करने वाले आते हैं, मासी आती है, उनके नौकर आते हैं, ड्राइवर आते हैं, यस, उनसे भी ये बीमारी जो है तो वो लग सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे ड्राइवर को स्केबीज है, ठीक है, वो मतलब एक ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चला रहा है, और उसके बाद अगर मैं 10-15 मिनट उस जगह पर बैठूं, तो बहुत मुमकिन है कि वो जरासीम जो है वो मेरी बॉडी में जो है वो लग जाए, टच हो जाए, और मुझे भी स्केबीज हो जाए। तो ये ऐसा हरगिज नहीं है कि बिल्कुल मतलब छोटे घरों की या बहुत गरीब लोगों की बीमारी है, ये अमीर लोगों को भी जो है तो वो मुतासिर कर सकती है। ठीक है, इलाज बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है और बहुत सस्ता है, लेकिन उसको डायग्नोज करने की जरूरत है। होता यह है कि उसको प्रॉपर या तो डायग्नोज नहीं कर पाते, या फिर जो हम ट्रीटमेंट बताते हैं लोग उसको ट्रीटमेंट फॉलो नहीं कर पाते। एक बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, जैसे भाई ने कहा कि गांव गोठों में, छोटे घरों में जहां बहुत गरीब लोग रहते हैं और वहां पे बीमारी है, तो सिर्फ गंधक ले लें, गंधक, सल्फर जिसको कहते हैं, ठीक है, गंधक ले लें और उसको पीस लें, उसका पाउडर बना लें, ठीक है। और आप 100 ml खोपरे के तेल में, यानी 100 ml कितना होगा, या 1 पाव, चलें इस तरह समझ लीजिए कि 1 किलो समझ लें, 1 किलो खोपरे के तेल में और तकरीबन 100 ग्राम जो है तो वो गंधक जो है तो मिला लें, ठीक है, यानी कि 10% का रेशो बनेगा। यानी कि 100 अगर 100 खोपरे का तेल है तो 10 जो है तो वो गंधक, ठीक है, समझ गए। तो ये गंधक को खोपरे के तेल में मिला लें और उसके बाद सारे जिस्म पे जो है तो वो उसका मसाज करें। अच्छा, मसाज जो है वो पूरी फैमिली का एक साथ करें, ये ऐसा नहीं कि बस मैंने कर लिया, मुझे खारिश हो रही है, बाकी सब घर वालों को छोड़ दिया, नहीं, तमाम फैमिली को जो है वो गंधक का मसाज करें। और मसाज करने के बाद अगले दिन जो है वो सारे लोग नहाएं साफ पानी से। नहाने के बाद ये सारे अपने नाखून वगैरह काटें और साफ पानी से नहाएं। नहाने के बाद जितने कपड़े पहने हुए हैं बशमूल, मतलब टोपी, रुमाल, मोजे, बनियान, अंडरवेयर, इन तमाम चीजों को, और ये जो कपड़े जितने बिछे हुए हैं, तकिए के गिलाफ, चादरें, कुशन्स वगैरह, इन तमाम चीजों को धो के धूप में डाल लें। 2 मरतबा ये अमल कर लें 1-1 हफ्ते के गैप से। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला खारिज जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये तो सिंपल सा ट्रीटमेंट जो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद आपकी खारिश ठीक नहीं होती तो आप जरूर डॉक्टर से रुजू करें और वो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। कुछ साबुन भी होते हैं जो गंधक पर मुश्तमिल होते हैं, उनके उन साबुन के नहाने से भी जो है तो वो ठीक होता है। आपने सुना होगा कि वो कोई चश्मा है जहाँ पे लोग जाते हैं और खारिश की बीमारी जो है तो वो ठीक हो जाती है, वहाँ पे नहाते हैं। यस, एग्जैक्टली। तो क्या है वो, बेसिकली क्या है? यस, एग्जैक्टली। वहाँ पे कुछ ऐसी वो है कि जहाँ सल्फर की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से वो उनको रिलीफ मिलता है। और वो चीजें पानी है तो अच्छा, फिर क्या होता है, फिर कंसेप्ट ये कि सारे लोग चले जाते हैं फैमिली के। देखिए मेडिकल इससे प्रूव होता है, सारे लोग एक साथ चले जाते हैं, वहां पे नहा लेते हैं, नहा के वो कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, घर आके भी जो है तो साफ पानी से नहा लेते हैं, दूसरे कपड़े चेंज कर लेते हैं, इसके भी खत्म हो जाती है। तो बहुत ही मतलब आपने सही कहा, बहुत ही मेट्रोपॉलिटन डिजीज है, बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला है, पूरी फैमिली मुब्तला हो जाती है। लेकिन क्या होता है? ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सिंपल है। एक थोड़ा सा इसमें और बता दूं कि अच्छा, सर्दी में इसके भी इसका इलाज जरा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग गर्म कपड़े बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, स्वेटर, मोजे, रुमाल, अंडरवेयर, मफलर और शॉल्स और जनाब लिहाफ, तो उन तमाम चीजों, ब्लैंकेट्स, उन तमाम चीजों को धोना, वॉश करना या धूप में सुखाना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब तो गर्मी का सीजन है, आने वाला जो मौसम है इसमें कपड़ों का इस्तेमाल भी निस्बतन कम होता है, लाइट होता है, नहाने का रेशो जो है तो वो बढ़ जाता है, धूप ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो इस मौसम में हम स्केबीज को, अगर किसी लोगों की स्केबीज पिछले सीजन में रह गई है और वो नहीं ठीक कर पाए हैं और वो घड़ी घड़ी उनको रिपीट हो रही है, तो अब जो आने वाला मौसम है उनके लिए बहुत लकी है कि इस मौसम का फायदा उठाते हुए वो अपना ट्रीटमेंट करा लें और अपनी स्केबीज को ठीक कर लें। अच्छा, सही, बहुत अच्छी बात है नाज़रीन। उम्मीद किया होंगे ताकि हम कलर भी आए। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। के तो गला शहजाद गिरी तो गला
कीअं आहियो शहज़ाद ऐं किथां पिया ॻाल्हायो? जी आपके बोल रही हूँ ॻाल्हायूं मैं। अदा तव्हांजी टीवी जो आवाज़ प्लीज़ बंदि करे छॾियो, असांखे बिल्कुलु तव्हांजी आवाज़ नथी अचे। टीवी खे म्यूट करे आवाज़ अचे, टीवी जो आवाज़ बंदि करे। हेलो मुंहिंजी वाइफ सां ॻाल्हायो। जी वाइफ सां ॻाल्हायो छा? वालेकुम सलाम, कीअं आहियो, किथां पिया ॻाल्हायो ऐं तव्हां नालो छा आहे? असीं जाम परे खां ॻाल्हायूं था, हिते 6 कलाक लॻंदा कराची पुॼले असांखे। अच्छा जी ठीक है, 6 कलाक लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे कराची पहुंचने में। ठीक है ठीक है। उमरकोट के पासे में जो पुनरी शहर है ना, वहाँ पे गलाया। अच्छा अच्छा। लेकिन आपकी आवाज जो है कराची क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ दुनिया में आवाज चैनल देखा जा रहा है वहाँ पहुँच चुकी है। बिल्कुल हर जाए ते तव्हांजी आवाज़ ॿुधी पे वई ने। मूंखे ॿुधायो कुछ सवाल आहे तव्हांजो डॉक्टर साहब का? जी डॉक्टर साहब, मैं कोई भी टैबलेट खाती हूँ तो उससे मुझे रिएक्शन हो जाता है। कोई भी टैबलेट खाने से इन्फेक्शन हो जाता है? रिएक्शन हो जाता है। केड़ी किस्म जो रिएक्शन है? ज्यादा ये बास्कोपान जब मैं खाती हूँ ना तो इसका पूरा ग्रुप जो है वो मुझे रिएक्शन करता है, लाल लाल धब्बे हो जाते हैं और बीपी हाई हो जाता है मेरा। ठीक है, तो आप कभी भी आप नोट करते जाइए, जब भी आपको किसी दवा से रिएक्शन हो तो वो अपने डॉक्टर से वो दवा एक पर्चे पे लिखवा लें, ठीक है? और जब भी आप दोबारा कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ हो, वो पर्चा आप अपने साथ रखें, तावीज बना के अपने गले में डाल लें और जब भी डॉक्टर के पास जाएं वो दिखाएं कि मुझे इन दवाओं से जो है तो वो रिएक्शन है, ठीक है? तो वो डॉक्टर आपको वो दवाएं नहीं देंगे। इसका हल ये है कि आपको जिस चीज से भी रिएक्शन है उस चीज से आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, बचना है और वो आपके पास एक रिकॉर्ड की शक्ल में होना चाहिए। वरना क्या होगा कि अगर आपके पेट में कभी दर्द हुआ और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डेफिनेटली वो बास्कोपान का इंजेक्शन या बास्कोपान की टैबलेट या उससे रिलेटेड ग्रुप की कोई भी दवा आपको देगा और वो तो नहीं जानता कि आपको इस दवा से रिएक्शन है, ठीक है? मुझे किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता आपको किस चीज से रिएक्शन है। वो तो जब रिएक्शन होगा तो वो चीज सामने आएगी कि आपको इस चीज से रिएक्शन है। तो अगर आपकी नॉलेज में आ गई है एक चीज कि आपको इस दवा से रिएक्शन है तो उसका तावीज बना के अपने गले में डाल लें, ठीक है? अच्छा तरीका बताया है कि मतलब साथ रहेगा कर लें या उसको उस दवाओं को एक पेपर पे लिख लें, उसको प्लास्टिक कोटिंग करा के अपनी जेब में रख लें, कहीं जगह पे रख लें। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं वो दिखा दें कि आप बेशक मेरा इलाज करें लेकिन ये ख्याल रखें कि ये दवाओं से मुझे रिएक्शन होता है, ये दवाएं हरगिज ना दें। कोशिश करो पाण वटि एंटी एलर्जी पाण सां गॾु रखंदा कयो त ख़ुदा न ख़ास्ता किथे भी तव्हांखे एलर्जी थी वञे त फौरन तव्हां एंटी एलर्जी खाई छॾियो, छो जो एलर्जिक रिएक्शन तमामु डेंजरस हूंदा आहिनि, साह बंदि थी वेंदो आहे, तमामु वॾियूं प्रॉब्लम्स थी वेंदियूं। एंटी एलर्जी पंहिंजे पर्स में पाण सां गॾु हर वक़्तु रखंदा कयो, ठीकु आहे? वॾी महिरबानी कॉल करिए, अल्लाह हाफ़िज़। देखें कितने लोग जो रिमोट एरियाज में भी रहते हैं माशाल्लाह उनको भी अब इतनी अवेयरनेस आ गई है। जी जी। और अब जिस तरह हमने उनको बताया कि अगर किसी भी शख्स को किसी भी दवा से एलर्जी है, सेंसिटिविटी है और उसकी नॉलेज में ये बात आ जाती है तो वो फौरन उसको लिख कर और उसको नोट कर ले और उसको प्लास्टिक कोटिंग करा के डॉक्टर साहब ये होगा ना कि जरूर उसके कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे, कोई चीज उसमें ऐसी होगी जो इनको मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। बाद में कहते हैं कि हम चिकन खाते हैं तो कभी उससे रिएक्शन होता है, कभी नहीं होता, एलर्जी हो जाती है। चिकन खाते हैं, यस, कभी एलर्जी हो जाती है, कभी नहीं होती। होता क्या है कि जब ये डेवलप हो रही होती है, मुर्गी जब डेवलप हो रही होती है पोल्ट्री फॉर्म में, तो इनको मुख्तलिफ किस्म की दवाएं दी जा रही होती हैं। जैसे जैसे उनकी डिजीजेज होती हैं या उनकी प्रॉपर वैक्सीन होती हैं, उसके साथ साथ कुछ उनकी डिजीजेज होती हैं जो पोल्ट्री फॉर्म में आ रही होती हैं और उनके जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं वो बाकायदा उनके ड्रॉप्स उसमें फीड में डाल के या उसके इंजेक्शन जो है तो उनको दे रहे होते हैं। मैंने बहुत करीब से इस चीज को जो है तो वो बाकायदा ऑब्जर्व किया है, जाके चीजों को देखा है, फॉर्म्स पे मैं गया हूँ और जाके देखा है कि ऐसा क्यों होता है कि बाज़-औक़ात मुर्गी खाने से मुझे एलर्जी होती है, बाज़-औक़ात नहीं होती। तो उसकी रीजन ये होती है कि जब कोई ऐसी मुर्गी मेरे इस्तेमाल में आती है जिसको कोई मखसूस मेडिसिन दी गई है जिससे मुझे एलर्जी है, तो वो उस वक्त मुझे एलर्जी होती है। और जब ऐसी मुर्गी मेरे इस्तेमाल में आती है जिसको वो दवा नहीं दी गई है तो फिर उस वक्त मुझे एलर्जी नहीं होती। तो एलर्जी को समझना या सेंसिटिविटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने तो दूध पिया एक गिलास, उसको एलर्जी हो गई दूसरे दिन। What is that? पहले नहीं होती थी? नहीं। हाँ, तो हो सकता है कि उसमें उन्होंने कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव जो उसको महफूज करने के लिए चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, जो फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं वो भी बहुत हाईली जो है वो भी बहुत बुरी एलर्जी, लाइक स्वेलिंग पूरे फेस पर, और मुझे समझ में नहीं आया जो डब्बे में बंद जो ग़िज़ाएं आती हैं, जो डब्बों में पैक ग़िज़ाएं आती हैं, जो फ्रोजन जो ग़िज़ाएं आती हैं, उनसे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इंसान को एलर्जी हो जाए।
बहुत ज्यादा देखना पड़ता है इन चीजों को ख्याल मेरी लेकिन एक और बात एलर्जी की कॉमन जो शक्ल है जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आई वॉज वेरी फाउंड ऑफ परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रे और ये सारी चीजें, क्लोन शादी से पहले। अच्छा। तो लेकिन उसके बाद मेरी बेगम को जो है वो खुशबू से एलर्जी है, खुशबू से एलर्जी है। तो अब मेरा परफ्यूम जो है वो गाड़ी में होता है, क्लोन बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। जब हम गाड़ी से उतरते हैं, कहीं जाते हैं, तो उतरने के बाद जो है तो मैं परफ्यूम लगाता हूँ और फिर हम जो है तो कहीं पार्टी में जा सकते हैं। अगर मैंने परफ्यूम कमरे में लगा लिया या घर में लगा लिया या गाड़ी में लगा लिया तो मतलब मेरी बेगम जो है तो उसको छींके शुरू हो जाएंगी, उसको खांसी शुरू हो जाएगी। इतना एक्यूट रिएक्शन होता है उसका एलर्जी का। उसकी ये जो झिल्ली है, जो नाक की झिल्ली है, ये बहुत सेंसिटिव है खुशबू से। फूल जो है वो हम मतलब दूर से देते हैं एक दूसरे को ना, दूर दूर से। ये कार्टून है और ये इसको तो एक वीडियो एलर्जी की मतलब एक वो इसको क्या कहेंगे कि हाइट ऑफ एलर्जी, हाइट ऑफ एलर्जी की फूलों से एलर्जी है, उसको खुशबू से एलर्जी है। नहीं अच्छा ये होता है क्योंकि मेरे साथ भी है कि अगर कोई कमरे में परफ्यूम लगा दे तो मैं पागलों कर खांसना शुरू कर दूंगी। तो हम लोग यही करते हैं, दोनों मियां बीवी जो है वो छुप छुप के बार बार जाके परफ्यूम लगा के सामने आते हैं क्योंकि खुद कमरे में आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं ज्यादा हो जाता है। जो एयर फ्रेशनर्स होते हैं हम वो इस्तेमाल करते हैं, जो कीड़े मार दवाएं होती हैं उनके स्प्रे हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमने अपने घर से कार्पेट्स हटा दिए हैं, हमने पर्दे जो है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाले, नरम वाले जो है तो वो रखे हुए हैं, वो लगाती है मुस्तकिल मास्क लगा के जो है तो वो घर की सफाई या डस्टिंग या अगर कोई भी काम करना होता है तो वो कर रही है। हाईली सेंसिटिव तो एलर्जी जो है वो जो बाहर के आपके जो एलर्जेंस है ना, जो माइट्स होती हैं या जो एलर्जेंस होते हैं उनसे डेवलप होती है बेसिकली। सही बात है। हम लोग थोड़ा टॉपिक से हट गए, एलर्जीज पे आ गए, मगर ये है कि मैं चाह रही थी कि ताकि हम थोड़ा बता दें कि एक्जिमा की हमने बात की थी, उसका इलाज क्या हो सकता है, मतलब घर बैठे हुए लोग क्या उसके साथ कर सकते हैं कि वो बच्चे, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चों को होता है। अच्छा, ये वाले जो बच्चों को एक्जिमा होता है, ये जैसे मैंने बताया कि पेट्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनके साथ खेलने से भी हो जाता है। बिल्लियां होती हैं बाज घरों में, डॉग्स होते हैं, उसका सीजन होता है, बकरीद वगैरह का सीजन होता है, तो भेड़ बकरियां और ये सारी चीजें होती हैं, उनसे हो जाता है। बच्चे जब ग्रास में खेल रहे होते हैं, घास में जब खेल रहे होते हैं, तो उससे भी उनमें जो है तो वो लगती हैं चीजें, एलर्जेंस लगते हैं और उससे उनको एक्जिमा डेवलप हो जाता है। बाज़ औक़ात मट्टी, डस्ट, कीचड़ वगैरह बच्चे भाग रहे दौड़ रहे होते हैं, गंदा पानी लगता है, उससे जो तो उनको एक्जिमा हो जाता है। तो धूप से एक्जिमा हो जाता है, सन फोटोडर्मेटाइटिस कहते हैं। बाज लोगों को धूप से एक्जिमा हो जाता है, सन में एक्सपोज होंगे तो उनके चेहरे पे, गर्दन पे या हाथ के इन हिस्सों पे जो ओपन होते हैं या धूप की तरफ एक्सपोज होते हैं, वहां पे एक्जिमा हो जाता है। अच्छा, लैक ऑफ धूप से भी होता है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास तो इन सब चीजों में से कुछ नहीं है, कि धूप जरूरी भी है और स्किन के लिए धूप में जरूरी बहुत जरूरी है और हमारी हड्डियों के लिए भी जरूरी है। विटामिन डी की सिंथेसिस जो है वो धूप की वजह से होती है। तो अगर किसी भी शख्स को किसी भी चीज से एक्जिमा होता है तो उसका सबसे पहला इलाज ये है कि उसको उस चीज से अवॉइड करना है। ठीक है, ख्वाह वो खाने की हो, लगने की हो, पहनने की हो, टच होने की हो, ठीक है, उसको उससे अवॉइड करना है। उसके बाद उसने डॉक्टर से रुजू करना है। एक्जिमा का इलाज आपने खुद नहीं करना है, बहुत सिंपल सा होता है। एक कोई भी स्टेरॉइडल क्रीम या ऑइंटमेंट दिया जाता है एक्जिमा की नोयत को देख के, वो आपने 2 मरतबा सुबह और शाम लगाना होता है। और एक को भी जैसे आपने बताया कि एंटी एलर्जिक दवा दी जाती है। और इसके अलावा तीसरी जो दवा होती है वो स्किन को नॉरिश करने की होती है। कोई एक ऐसी दवा उसमें ऐड कर दी जाती है जो स्किन को नॉरिश करे, यानी कि ताकतवर बनाए, उसकी जो सेंसिटिविटी है, हसासियत है, उसको कम करे। वो विटामिन ई भी हो सकता है, विटामिन ए भी हो सकता है, दीगर जो है तो एमोलिएंट्स भी हो सकते हैं, दीगर और मल्टी विटामिन भी हो सकते हैं। प्लस आपको जो साबुन इस्तेमाल के लिए दिए जाते हैं वो न्यूट्रल पीएच के होते हैं, उनमें सोडा, कास्टिक वगैरह की मकदार जो है वो ना होने के बराबर होती है और उनका पीएच जो है वो न्यूट्रल होता है, आपकी स्किन के मुताबिक होता है। तो ये 3-4 चीजों का ख्याल रखा जाता है। एक और चीज अभी अवेलेबल है मार्केट में जी, और बहुत ही लेटेस्ट है जिसको हम कह लें, वो होता है बैरियर। एक होता है स्टॉको के नाम से एक दवा होती है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा हसासियत होती है तो उनको एक दवा दे दी जाती है, वो उस स्किन पे लगा लेते हैं। तो उसके बाद अगर वो ग्लव्स ना भी पहने या बहुत ही छोटी छोटी चीजों से अगर उनको एक्जिमा होता है तो वो जब तक वो बैरियर आपके हाथों पे या खुले हिस्सों पे लगा होता है उस वक्त तक आप जो है तो वो एक्जिमा से बच सकते हैं। जिनको फोटोडर्मेटाइटिस होता है यानी कि धूप से या रोशनी से एक्जिमा होता है, उनको चाहिए कि वो सन ब्लॉक
सनशेड जो आता है उसको यूज करें, उसको इस्तेमाल करें। सनशेड के नाम से सनब्लॉक मार्केट में अवेलेबल है, SPF 60। उसको चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ के खुले हिस्सों पे लगाएं तो जो धूप का एक्जिमा है आप उससे जो है तो वो बच सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, लेकिन उसकी डायग्नोसिस जरूरी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। अच्छा, ये रिपीटेड होगा, ये जहन में रखें कि एक दफा यस आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो ये रिपीटेड हो सकता है अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप एहतियात करते रहेंगे तो फिर ये नहीं पूरी तरह से तो खत्म नहीं होता डॉक्टर साहब। स्किन के बारे में वैसे कहते हैं कि मतलब स्किन जो है तो डिजीज जो है वो मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होती, इनमें रिकरेंस जो है वो बहुत ज्यादा, इनमें रिकरेंस बहुत ज्यादा है जी। तो है मुझे लगता है कि अगर चीज, क्योंकि इंसानी जिस्म ग्रो करता रहता है, आपकी चीजें चेंज होती रहती हैं, खासतौर बच्चों की, तो वो एक किसी चीज, जैसे आपने बताया सर्टेन एलर्जी, बिकॉज मुझसे भी डॉक्टर ने यही पूछा कि आपने कोई डिटर्जेंट इस्तेमाल किया है डिफरेंट, या आपने कुछ चेंज किया है, तो ये प्रॉब्लम इन चीजों से और कपड़ों से, खास तौर पे कपड़ों से, इन चीजों से बहुत होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें हुई और आज बड़े अच्छे टॉपिक डिस्कस हुए और आई एम श्योर कि हमारे जो नाज़रीन जिन्होंने फोन किया था उनको भी समझ आएगी। नाज़रीन, कोशिश कई आहे असां तव्हां खां जेतिरी थी सघे तव्हांजा प्रॉब्लम सॉल्व थियनि। मुंहिंजी हिकिड़ी रिक्वेस्ट आहे पर्सनल, आई एम श्योर डॉक्टर साहब वुड अग्री, कोशिश कयो पाण कुछ न कयो, तव्हां दवा इस्तेमाल न कयो प्लीज। असां जेतिरो असां खां कोशिश थी सघी तव्हांखे नौयत ॿुधाए छॾी, तव्हांखे ॿुधाए छॾी अगरि हीअ शइ हुजे त इहा बीमारी आहे, उन खां पोइ तव्हांजो कमु आहे तव्हां प्लीज डॉक्टर ॾे वञो, जेका दवा तव्हांखे डॉक्टर ॿुधाए। छो जो ज़ाहिर असां हिते वेठे स्क्रीन ते वेही ॻाल्हायूं त असां ॿार खे न ॾिठो आहे या असां उन माण्हूअ खे न ॾिठो आहे जंहिंखे इहा प्रॉब्लम थी आहे। तव्हांखे असां ॿुधाए छॾियो त कीअं थींदो आहे, मज़ीद तव्हां उनखे डॉक्टर खां, अगरि तव्हांखे उहा शइ आहे पोइ तव्हां फौरन डॉक्टर ॾे वञो ऐं जेको बि ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ॿुधाइनि उन ते अमल कयो। घर वेही टोटकनि ते, या मां हमेशह चवंदी आहियां त शइ खे वधाए, बीमारी खे वधाए न छॾियो, कोशिश कयो त निब द इवल इन द बड चवंदा आहिनि अंग्रेज़ी में, त बुराई खे उन ई महिल ख़तमु करे छॾियो और बीमारी खे उन ई महिल ख़तमु करे छॾियो। त कोशिश कयो ईअं कयो। इन सां गॾु वठूं था हिकु ब्रेक ऐं डॉक्टर साहब खां वठण इजाज़त, ऐं ॿिया गेस्ट हुआ असां मौजूद, ब्रेक खां पोइ मिलूं था, ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहजो।